नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं हूं आशीष और आज का जो तर्क है, जो लोग मुझसे तर्क करते हैं कि प्रकृति का एक चक्र है और मांस खाना प्रकृति के उस चक्र का एक हिस्सा है। तो मांस खाना छोटी मोटी बात है, उसमें कोई भड़कने वाली बात नहीं है, गुस्सा होने वाली बात नहीं है, वो कोई पाप नहीं है। वो प्रकृति का एक हिस्सा है, मांस खाना जायज़ है क्योंकि वो प्रकृति का एक चक्र है, यही प्रकृति। तो मैं ऐसे लोगों को बताना चाहता हूँ, आपकी इस घिसी पिटी प्रकृति के बारे में आप जो ज्ञान रखे हो, पता नहीं आप शायद वैज्ञानिक लोगों को फॉलो नहीं करते, उनकी बातें नहीं सुनते, और आपने शायद वेद ग्रंथ नहीं पढ़े। तो इसलिए आप अपने मन से दिमाग से जो बात आ रहा है वो कह रहे हैं। चलिए ठीक है, मैं आपके इन्हीं बातों का उत्तर दे देता हूँ। पहले शुरू करते हैं इस बात से कि पूरी पृथ्वी में जो 23% खेती सब्जियों की, फलों की, ठीक है, पेड़ पौधों की जो की जाती है, वो 23% खेती, 23% जो खेती होती है फार्मिंग, वो इंसानों के लिए होती है, ताकि वो 23% खेती इंसानों के पेट में जाए। ओके। और बाकी 77% खेती जानवरों के लिए की जाती है, ताकि उनके पेट में खाना जाए और वो बड़े होकर, जब वो बड़े हो जाएं तो उनको आप खा सको। ठीक, इससे क्या हुआ, आपने खेती भी खा ली 23% अपनी वाली, और 77% जो जानवर के लिए है वो तो खा ही रहा है, वो उतना ही खा पाएगा, वो भी हम जैसा ही है, वो लिमिट में खा पाएगा, लेकिन उसको जानबूझ के ठूस ठूस के खिलाया जा रहा है ताकि आप उसको खा सके जब वो बड़ा हो जाएगा, है ना। तो आप पेड़ पौधों को भी नुकसान कर रहे हो, और जो 10-20 किलो अन्न खिलाया जाता है, 77% अन्न खिलाया जाता है एक जानवर को, तो वो 10-20 किलो भी आप खा रहे हो, प्लस जानवर भी खा रहे हो। ठीक है। जब आप 1 किलो अन्न खाते हो तो आप बस 1 किलो अन्न ही खाते हो। देखो, मैं जब अन्न बोल रहा हूँ ना, तो समझ लीजिएगा खेती फार्मिंग में जो भी उगाया जाता है, सब्जियां, फल, अनाज जो भी है, वो सबको लेकर मैं राउंड फिगर में बोल रहा हूँ कि आप जब 1 किलो अन्न खा रहे हैं तो आप बस 1 किलो अन्न ही खा रहे हैं। ठीक है, उससे प्रकृति को उतना नुकसान नहीं होगा, लगभग ना के बराबर। लेकिन आप जब 1 किलो मटन या मुर्गा खा रहे हैं, मुर्गी खा रहे हैं, मांस खा रहे हैं किसी का, तो पहले उसको बड़ा करने के लिए आप 10-20 किलो उसे ठूस ठूस कर खिलवाते हो। ठीक है। फिर जब वो बड़ा हो जाता है, फिर उस मांस का आप भक्षण करते हो, उस मांस को आप बड़ी क्रूरता से मार के खा लेते हो। तो इससे क्या हुआ, आपने उन आपने 23% अपना वाला भी पेट में भरा, और जो 77% है प्रकृति के लिए, हम सबके रक्षा के लिए, उसको ठूस ठूस कर खिलवाया जानवर को, और जानवर को भी खा लिया आपने। तो आप कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो धीरे धीरे क्या होगा ना, कि ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो कम हो जाएंगी, जिसके वजह से आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप गांठ बांध कर रख लीजिए। पृथ्वी पर 40 फुटबॉल मैदानों के बराबर जंगल काट दिए जाते हैं ताकि वहां पे खेती हो सके। और वो खेती किसके लिए हो रही है, मैं फिर से बोल रहा हूं, प्रतिदिन पृथ्वी पर 40 फुटबॉल मैदानों के बराबर जंगल काट दिए जाते हैं ताकि वहां पे खेती की जा सके। और वो खेती हम हमारे लिए नहीं बल्कि जानवरों के लिए हो रही है, ताकि जानवरों को ठूस ठूस कर खिलाया जा सके, और उस निर्दोष मासूम पशु की हत्या करके बड़ी क्रूरता से आप खा सको। तो क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है ना आपको क्या हो रहा है यहाँ पे।
यहाँ पे प्रकृति का पूरे तरीके से विनाश हो रहा है। देखिए, मैं बार बार जैसे कि बोलता हूँ, आपको अगर खुद जीने की इच्छा नहीं है तो आप मत जियो, आप पृथ्वी के बोझ हो, आप मत जियो। लेकिन जिनको जीने की इच्छा है, आपके खुद के बच्चे, आपका खुद का परिवार, उनका जो आने वाला समय होगा वो बहुत भयंकर होगा। वो जी नहीं सकते, तड़प तड़प के जिएंगे। ठीक है, अगर पशु हत्या कम नहीं हुआ या फिर बंद नहीं हुआ तो उनके शरीर से, उनके मुंह से निकलने, जो त्वचा से निकलने वाली जो गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस, अगर ये सब कम हो गया, पशु हत्या के कारण ये सब कम होता जा रहा है, जिसके वजह से आने वाले 10-20 सालों में इंसान मतलब जी भी नहीं पाएगा, तड़प तड़प के मरेगा। ठीक है, तो ये गांठ बांध लीजिए। रोजाना 2500 प्रजातियां विलुप्त होती जा रही हैं। रोजाना 1500 से 2500 प्रजातियां विलुप्त होती जा रही हैं, और ये वो प्रजातियां हैं जिनके घर हमने उजाड़ डाले, काट डाले। उनका घर भी हम खा रहे हैं और उन प्रजातियों को भी हम खा रहे हैं। और वो जो जंगल है जिसको हमने काटा, जंगल काटने से क्या हुआ? जंगल कटा, पेड़ पौधे कटे, प्रजातियां विलुप्त हुई, प्रजातियां भी तो कट गई ना उसमें। प्लस वो जो खेती हो रही है वो जानवरों के लिए हो रही है, जानवरों को आपने खिलाया ठूस ठूस के, वो बड़ा हुआ, फिर आपने उस जानवर को भी खा लिया। तो इंसान सबसे बड़ा अभी इंसान नहीं है, वो राक्षस हो गया है। देखिए, मैं किसी इधर उधर लोगों की बात नहीं कर रहा। अगर मैं ये वीडियो जो बनाया हूँ, मेरा ये जो वीडियो है आप लोग देख रहे हैं, ये आप मांसाहारी लोगों के लिए ही है। तो जो गंवार हैं, जो अनपढ़ हैं, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है, या फिर जो स्वाद के गुलाम हैं, जो समझकर भी जानबूझकर समझना नहीं चाहते क्योंकि वो स्वाद के गुलाम है, मुझे उनसे भी कोई मतलब नहीं है, वो नहीं सुधरेंगे। लेकिन आप लोग तो सुधर सकते हो, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो सुधर सकते हैं। क्योंकि यार विज्ञान और भूगोल को क्या आप लोग यार क्या पढ़ के निगल लिए क्या? यार समझ में नहीं आया। आई थिंक आप लोग सही से पढ़े नहीं। मैं अपने बारे में बता दे रहा हूँ, मैं 50% वाला लड़का हूँ पढ़ाई के मामले में। लेकिन मुझे इतना ज्ञात हो गया कि मैं गलत कर रहा था। लगभग 1.5 साल हो गए हैं, 1.5 साल से मैं वेगन हूँ और काफ़ी मस्त जी रहा हूँ। मैं एक वेगन बॉडी बिल्डर भी हूँ। ठीक है, और आई थिंक आपने अगर मेरा फिजिक देखा होगा पहले का और अभी का, तो आपको पता चल जाएगा कि वेगन होने के बावजूद भी हम एक अच्छा बॉडी बना सकते हैं, बहुत अच्छी सेहत रहेगी। ठीक है, हमारे आयुर्वेदा में भी लिखा हुआ है। आयुर्वेदा का क्या मतलब होता है? आयु बढ़ाने वाला, जो आपका आयु बढ़ा दे। इसका मतलब जो आपके शरीर को स्वस्थ रखे, आप में निखार लाए, और जिस भी तरीके के बीमारियां हैं उनको दूर करे। ठीक है, तो कितने लोग खाते हैं आयुर्वेद, और कितने लोग सब्जियां और फल खाते हैं? नहीं, आप ऐसे वेदों का बात नहीं मानोगे, लेकिन नारा लगाने में आगे हो। ठीक है ना, नारा लगाने में आगे हो, लेकिन अपने जो पौराणिक ग्रंथ है, वेद हैं, उनकी बातें आप नहीं मानोगे। तो फिर यार, तो आप पढ़े लिखे लोग भी और समझदार लोग भी गवारों के लिस्ट में ही आओगे, तो फिर कोई फायदा नहीं है आपको समझाने का। लेकिन मैं फिर भी आशा करता हूं कि जो समझने वाले व्यक्ति हैं वो जरूर समझेंगे, और अभी से, इसी वक्त से वेगन बनेंगे, कल से नहीं, अभी से। वेगन हमें इसलिए नहीं बनना है कि हमें स्वस्थ जीवन जीना है, हमें वेगन इसलिए बनना है कि एक मासूम की जान जा रही है रोज, जिसका कोई दोष नहीं, वो निर्दोष है। भगवत गीता में भी लिखा गया है कि इस जीवन में हर जीव को अपना जीवन जीने का पूरा अधिकार है। ठीक है, बहुत लोगों का ये भी तर्क आता है कि यार हम मांस नहीं खाएंगे तो जो जिनका हम मांस खाते हैं वो बढ़ जाएंगे, जैसे कि मुर्गियाँ बढ़ जाएंगी और बकरियां बढ़ जाएंगी, और जिनका भी हम मांस खाते हैं वो बढ़ जाएंगे। तो यार
हम पर तो वो टूट पड़ेंगे, या तो हमें ही खा जाएंगे, तो बहुत परेशानी होगी हमें। एक बात बताओ, आप बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं जिनको आप नहीं खाते। शेर हो गया, जंगल में जितने भी सारे जीव जंतु हैं, सांप हो गया, मगरमच्छ हो गया, बाघ हो गया, जिराफ, जेब्रा, हाथी, तो ये लोग क्या आपके घर में घुस आते हैं इनविटेशन कार्ड देने के लिए कि भाई जंगल आ जाना, हमको तुम्हें खाना है, या फिर हम तुम्हारे घर आ गए, हम तुम्हें खा जाएंगे, मार डालेंगे? इन्होंने तो कोई ठेका नहीं लिया ना। तो फिर ये ठेका क्या लेके रखे हैं क्या मुर्गियां और बकरियां और गाय भैंस जिनको भी आप खाते हो बेरहमी से, मछली, ये लोग क्या आपका ठेका लेके रखे हैं कि आप ही को खाना है, आप ही को परेशान करना है? यार ये लोग भी आप ही के तरह पैदा होते हैं, मरते भी आप ही की तरह है। देखिए, भगवान ने इन्हें जीव जंतु बना के ही नरक में ढाल दिया है। ये लोग बाजार में जाके सब्जियां नहीं खरीद सकते और हमारी तरह लग्जरी लाइफ नहीं जी सकते, पैसा देकर कुछ खरीद के खा नहीं सकते, ठीक है, काम करने नहीं जा सकते। ये लोग सिर्फ पक्षियां उड़ के कहीं कोई कीट पतंग खा सकती है, और शेर जंगल में रह के वो कुछ सड़ा हुआ मांस खा सकता है, किसी का शिकार करके मांस खाएगा। और सांप क्या खाता है, वो कुछ तालाब का कुछ खा लेगा, ठीक है, या फिर उसको जो मिले वो खा लेता है। और हाथी खाता है घास फूस, और ऐसे ही चलता है। और इन लोगों को देखिए, इन लोगों को तो हमारे जैसे खान पान इनको मिलता नहीं है ना, तो ये लोग क्या, ये लोग ऐसे ही मर जाएंगे, ठीक है, ये लोग अपने समय के अनुसार ये लोग ऐसे ही मर जाएंगे। इनके मरने की चिंता आप मत करो, आपको उतना अधिकार भगवान ने दिया नहीं। तो इन लोग का क्या होगा, जैसे कि हम इंसानों का टाइम पीरियड आता है तो हम लोग निधन हो जाते हैं, मर जाते हैं, शरीर त्याग देते हैं, और वैसे ही इन लोगों का भी एक टाइम पीरियड है। जब इन लोगों का समय आएगा ना, ये लोग भी अपना शरीर त्याग देंगे, ठीक है, और ये लोग आपको परेशान नहीं करेंगे, ये सब बहानेबाजी, तो ये सब छपरी बहानेबाजी करना बंद कीजिए, ठीक है। मैं निवेदन करता हूँ, वेगन बनिए, वरना बहुत भयंकर परिणाम जो आएगा वो आप ही के कारण आएगा, ठीक। चलिए, धन्यवाद।